गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। हम कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड से दो समीकरणों का हल करना सीखा था। अब हमारे पास दो मेथड हैं, ग्राफिकल अलजेब्रिक यानी कि ग्राफ वाला मेथड और बीजगणित वाला मेथड। अब बीजगणित से तीन विधियां हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से उनमें से एक विधि हमारे सिलेबस में से हटा दी गई थी, लेकिन इस साल तीनों विधि हैं। पर मैं आपको बता दूं कि तीनों विधि करनी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आज तक कभी भी पेपर में ये नहीं कहा गया कि इन समीकरणों को फलां विधि से हल करो। एक होती है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होती है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, एक होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि। तीन विधियां मैं आपको सिखाऊंगी तीनों, लेकिन किसी बच्चे को तीनों समझ ना आए तो उसने एक मेथड तो पक्का करना है, क्योंकि पेपर में सवाल आ गया अभी समीकरण को हल करो, तो आप अपना कोई भी एक विधि लगा के उसको हल कर सकते हो। ये सबसे आसान पड़ती है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, फिर से ध्यान कर लो। रैखिक समीकरण हल करने जा रहे हैं बीजगणित की सहायता से, और आज की हमारी विधि है प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करो। सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन करने का क्या मतलब है। मैं मैथ पढ़ा रही हूँ, मैं चली जाऊँ किसी काम से छुट्टी लेके लंबी, और मेरी जगह कोई और आ जाए टीचर मैथ पढ़ाने के लिए। सब्स्टिट्यूट, मेरा सब्स्टिट्यूट यानी मैं नहीं हूँ, पर मेरी जगह कोई और वही काम कर रहा है। प्रतिस्थापन कर देना, एक को हटा के उसकी जगह दूसरा रख देना, है ना भाई। अब फ़ोन ख़राब हो गया, हम दुकान पे लेके ठीक कराने के लिए, उसने कह दिया भाई थोड़े दिन आप ये वाला रख लो, काम चला लो, इतने में आपका ठीक कर देता हूँ, तो वो फ़ोन मेरा सब्स्टिट्यूट है। भाई मेरे पुराने फ़ोन का सब्स्टिट्यूट मुझे उसने दुकानदार ने दे दिया। ये सीमा मैडम कई बार चश्मा ख़राब हो जाए ना, चली जाती हूँ दुकानदार से दूसरा ले आती है ना, देखा है ना, फिर उसको वापस कर आती है, तो वो सब्स्टिट्यूट ले आती है उस चश्मे की जगह, है ना। चश्मे के बिना तो काम नहीं चल रहा। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब है हिमांशु, एक की जगह दूसरे को रख देना। तो जल्दी से हम केवल उदाहरण के माध्यम से इसको करेंगे। 7वां उदाहरण है हमारा, सभी बच्चे ध्यान देंगे अपनी बुक में। प्रतिस्थापना विधि द्वारा, प्रतिस्थापन है वैसे ये, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। समीकरण लिख लो, 7x घटा 15y बराबर 2। समीकरण नंबर 1 डाल दो। x जमा 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। इसका हमने निकालना है हल। तरीका समझने की कोशिश करो, तरीका क्या होगा, ध्यान से सुन ले भाई नितेश। किसी एक समीकरण में से, चाहे पहले में से गुलशन, चाहे दूसरे में से पकड़ना। एक समीकरण है, मान लो मैंने पहला समीकरण पकड़ लिया, पहले समीकरण में से मैं x का मान निकालूंगी, यानी x को एक तरफ रखूंगी, बाकी सबको एक तरफ। पहले में से x का मान आ गया। अब अगर मैंने पहले में से x का मान निकाला है तो उसे मैं दूसरे समीकरण में रख दूंगी, ठीक है। किसी एक समीकरण में से x का या y का मान निकालना है और उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना है। मैं करके दिखाती हूँ, तब तक समझ नहीं आएगा। मैं लेऊंगी दूसरा समीकरण, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से थोड़ा ध्यान से समझ, इधर से करते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन इस पे आ जाए। ये पूरा दिख रहा होगा ना, ध्यान से देखिए भाई पंकज। समीकरण 2 से, ये है समीकरण नंबर 2, x जमा 2y बराबर 3। इसमें से x को अलग कर लो, x को अलग कर लो, यानी x को तो यहीं रख लो, बाकी सारा बोलो, हाँ बराबर है 3 माइनस 2y। x का मान निकालना है, पायल ध्यान दे ले, x का मान निकालना है, तो x को यहीं रखा, बाकी जो भी टर्म है उनको राइट साइड में ले गए, तो ये x की वैल्यू आ गई 3 घटा 2y। भाई x किसी एक बच्चे के नंबर हैं, y किसी दूसरे बच्चे के नंबर हैं, तो 3 में से हाँ 2y घटा दिया तो x के नंबर आ गए। तो ये x की वैल्यू आ गई y की फॉर्म में। इसको भी नाम दे दो समीकरण नंबर 3। एक समीकरण पकड़ा, उसमें से x को एक तरफ किया, बाकी सबको राइट में ले गई, ये x की वैल्यू y में बदल गई।
इसको हमने दूसरे समीकरण में से निकाला है, तो इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे अब? पहले में। शाबाश। इस वैल्यू को x के इस मान को पहले समीकरण में रख देंगे। ध्यान देना, x बराबर है 3 घटा 2y को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तरीके को समझो। अब जब मैं यहाँ x की जगह ये वाली वैल्यू रखूँगी तो ये पूरा का पूरा समीकरण y में बदल जाएगा। ध्यान से देखना, पहला समीकरण लिख लो, 7x घटा 15y बराबर है 2। अब x की जगह क्या रखूँगी? ध्यान दो, x की जगह ये वैल्यू रखूँगी, सामने ही है भी तो सारी चीज़ें आपके। वेरी गुड। 7 ब्रैकेट 3 माइनस 2y माइनस का 15y बराबर है 2। बताओ, तुम ही करवाओ, चलो। 7 तिया 21 प्लस माइनस प्लस 7 दूनी 14 y घटा 15y बराबर है 2। दिख रहा है ये सारा नीचे तक? तो हाँ 6 कहाँ से आया? मैंने पता सुन गई थी, तू 6 बोल रहा था। कैसे? देखो यहाँ फिर लिख देते। एक मिनट रुको, देखो दिख जाएगा तुम्हें दोबारा अच्छे से। 21 घटा 14y घटा 15y बराबर है 2। अब बताओ, हमें पूरा का पूरा समीकरण y में बदल गया। भाई साहब, हाँ 21 तो कांस्टेंट है, संख्या है, तो 21 तो आ गया भैया यूं का यूं। और माइनस 14y माइनस 15y जुड़ जाएंगे। हाँ, समान चिन्ह है, राशियां जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का लग जाएगा। तो 14 और 15 मिलके हो गया 29y बराबर है 2। y एक तरफ ले जाओ, संख्या एक तरफ ले आओ, 21 को तो यहीं रखो, 2 माइनस, ओए y कहाँ से आया? -2 और बराबर है 29y। बताओ आगे, 21 में से 2 गया, 19 बराबर है 29y। y बराबर है कितना आया? 19/29, क्योंकि 29 यहाँ इससे गुणा हो रहा है तो इधर आएगा, तो भाग 19 तो यहाँ है, 29 ने अपनी जगह छोड़ दी तो नीचे आएगा। तो ये आ गई y की वैल्यू, y बराबर है 19/29। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को ध्यान दो, चाहे तुम यहाँ रख लें चाहे यहाँ रख ले, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ रखो। एक ही मिनट में x की वैल्यू आ जाएगी। नितेश समझ ध्यान से भाई, y का जो मान आया उसको इसमें रख लो। y बराबर है 19/29 को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, भाई x y में है, y की वैल्यू हमें मिली गई तो x की वैल्यू आई जाएगी। इधर ही ध्यान दे लो, x बराबर है 3 घटा 2y, तो बराबर है 3 घटा 2 और y की जगह रख दिया 19/29। कैसे करें? इसी के नीचे ले लो, 3 घटा, कैसे गुणा होगा ये? अरे कहाँ अटक गई गाड़ी? 2 गुणा 19 है 38, ऊपर वाले की ऊपर वाले से गुणा हो जाती है। ध्यान दे ले, 19 की गुणा होगी 2 से, कितना बन जाएगा? 38 बटे में आ जाएगा 29। आगे हल करने के लिए क्या करें? कुछ आइडिया भी तो होगा भाई दिमाग में। LCM लघुत्तम ले लेंगे, कितना लघुत्तम आएगा? 29, यहाँ बटे में 1 है, 29 एकम 29, 29 तो ये होता है 87। ठीक है ना, और घटा 38, 87 में से 38 घटा दो, 17 में से 8 गए 9, 6 में से नहीं 6 नहीं रहे 7 में से 3 गए 4/29। ये x की वैल्यू आ गई 49/29। लास्ट में दोनों आंसर इकट्ठे लिख दिया करो। x आ गया 49/29, y आ गया 19/29 और ये हमारा आंसर आ गया। एक बार 49/29 रेंज में ना आया, नहीं आ रहा वो वाला, इसका जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 49/29। एक बार जल्दी से फिर समझो रिकैप इसका कि आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, किसी एक समीकरण में से चाहे x का चाहे y का मान निकालना है। कोशिश ये करना कि बटा में कम आए। प्रियांशु, जैसे मेरा यहाँ पे बटे में नहीं आ रहा था ना, इसीलिए मैंने दूसरा समीकरण उठाया। अगर मैं ये समीकरण उठाती तो 7 बटे में जाता है ना। तो x को यहीं रखा, बराबर हो गया 3 घटा 2y। x का ये मान हमने दूसरे समीकरण से निकाला, पहले में पुट कर दिया।
पहला पूरा का पूरा समीकरण किस में बदल गया, y में, जिसकी वजह से हमारी y की वैल्यू आसानी से आ गई। इस y की वैल्यू को वापस यहाँ रख दिया तो x की वैल्यू आ गई। अब जमा, घटा, गुणा, भाग, लघुत्तम लेना, ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि 10वीं क्लास में हो तभी आप ये हल कर पाओगे। पहली मैंने नून आ ली। अगर मैं यहाँ से, अभी यही तो बता रही थी मैं, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, ध्यान से देखना, तो बटे में आएगी। और मेरी कोशिश ये है कि भैया बटा ना आए तो बढ़िया है, आएगा तो लेना ही पड़ेगा। 2 + 15y और फिर ये 7 यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, है ना। तो x का मान बटा में आ गया। अब बहुत से बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिन्हें बटे में दिक्कत होती है, लघुत्तम लेने में दिक्कत होती है। तो कोशिश करें कि ऐसी वैल्यू ले जो फ्रैक्शन में ना हो, लेकिन आती है तो फिर उससे भी करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भाई, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, लेकिन वो जो है 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़ो। प्रश्नावली 3.1 की प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, आफताब वाला। तो मैं वापस जा रही हूँ 3.1 पे, और 3.1 के समीकरण आप सब ने बना लिए थे, मैंने भी बनवा दिए थे, तो हम उस पर बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करेंगे। जल्दी से बुक खोल के मेरे को समीकरण बताओ क्या बने थे प्रियांशु। 3.1 में आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, 3 वर्ष बाद 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। तो उसके क्या समीकरण बने थे, क्योंकि 3.1 मैंने पूरी करा दी थी, ठीक है, और उसमें इक्वेशन थी ये, बोलो। हाँ जी, +49 = 0 पहली इक्वेशन। x - 3y - 6 = 0, ये है इक्वेशन नंबर 2। हमने इसका क्या उत्तर आ रहा था, देख भाई एक बार मुझे आंसर और बता। ग्राफ से जो उत्तर आया था वही उत्तर इस मेथड से आएगा नितेश। मेथड चाहे कोई लगा लो, उत्तर एक ही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ग्राफ बनाया होगा, मैं बताती हूँ, देखो क्या आएगा। अब हम इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। पहले ही लिख दिया था मैंने इससे पहले में। अगर पेपर में करके आओगे तो वहाँ आप लिखोगे, क्या लिखोगे, कौन सी विधि यूज कर रहे हो, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर ध्यान से देख लो। या तो आपने पहला समीकरण लेना है या दूसरा, और उनमें से x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो मैं समीकरण 1 ले लेती हूँ। समीकरण नंबर 1 से बहुत ध्यान से समझना है, ये मेथड सबसे आसान यही है, इससे आसान और कोई मेथड नहीं है। फिर एलिमिनेशन में भी बच्चे गलती कर देते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी। x - 7y = 49 = 0। पहले समीकरण को लिखा। मैं x को क्यों ले रही हूँ, क्योंकि x के साथ कोई और संख्या नहीं है, तो मेरा बटे में नहीं आएगा, आसानी हो जाएगी मेरे को क्या, तुम्हें हो जाएगी आसानी, तो ठीक है ना, मेरे को तो आते हैं। तो x को तो बेटा यहीं रख लो, और बाकी दोनों रकम उस तरफ ले जाओ, तो क्या बनेगा बताओ। +7y -49, वेरी गुड। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू हमने कौन से समीकरण से निकाली है, तो इसको कहाँ रखेंगे, दूसरे में। पिछले सवाल में हमने क्या किया था, वेरी गुड, दूसरे से निकाली थी और पहले में रखी थी। अब पहला से निकाली है तो दूसरा में रखनी है, क्योंकि उसी में रख दोगे तो बराबर दोनों तरफ 49 आ जाओ, कुछ नहीं मिलेगा फिर उसमें उत्तर में। तो x का मान डायरेक्ट भी लिख दो, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है भाई। आगे बढ़ूँ मैं, ये है समीकरण नंबर 2, पहले पूरा लिख लो। जिन बच्चों को ना आए, जिनको समझ आ जाए, वो वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हो। प्रियांशु, पंकज, हैं यहाँ पे तुम इस वैल्यू को डायरेक्ट भी रख सकते हो। अब x नहीं रखना, x की जगह 7y - 49, इस x की जगह ये पूरी वैल्यू रख दी, -3y - 6 = 0। अब चर इकट्ठे ले लेने हैं, और संख्या तो 7y - 3y प्लस का 4y, और घटा का 49 और घटा का 6 माइनस का 55 बराबर है कितना आ गया, 0। भाई कुछ गलती हो रही है। हाँ भाई, गलती कैसे पता लगी मेरे को, क्योंकि ये y की वैल्यू बटा में आ रही है, और ये आयु है आफताब और उसकी पुत्री की, जो कि बटा में नहीं हो सकती।
बटा में लेते हैं जब हम 4.5 साल, 5.5 साल, 25.5 साल, लेकिन ये आयु बटा में नहीं आएगी हमारी यहाँ, ठीक है। और ये गलती कहाँ हो रही थी, ये 42 है, ध्यान से देखना उसको जो मैंने करवा रखी है 3.1 में। तो भैया ये 42 है, तो ये भी बेटा जी 42 है, ये भी 42 है, और ये भी 42 है, और 42 और 6 कितने हो गए बेटा, 48। तो 4y घटा 48 बराबर है 0, है ना। और ये हो जाएगा 4y बराबर है 48, और y बराबर है 48/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12, यानी y की वैल्यू आ गई 12। y की वैल्यू को हम दोबारा इस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो x क्या था, अब मेथड समझ आ रहा है थोड़ा सा। 7 के ब्रैकेट में 12 घटा 42, 12 7 84 घटा 42, और 84 में से 42 गया, तो x की वैल्यू आ गई 42। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट सम है, अब ध्यान से सुन लो आप सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, ये सवाल यहाँ से शुरू नहीं है, इसको अगर पेपर में आ गया तो आपको वहीं से शुरू करना पड़ेगा। 3.1 से माना आफ्ताब की आयु और माना पुत्री की आयु। हाँ, इसमें करने के लिए तुम उठा सकते हो वहाँ से समीकरण को, सुन रहे हो मेरी बात। अगर पेपर में ये राशि पूरी आ गई तो फिर तो ढंग से करोगे ना। तो यहाँ लिखोगे आफ्ताब की आयु, अतः आफ्ताब की आयु कितनी हो गई, 42 वर्ष हो गई, और उसकी पुत्री की आयु कितने वर्ष हो गई, 12 वर्ष हो गई, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। चलें आगे, एग्जाम्पल नंबर 9। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि नई स्टेटमेंट किसी भी एग्जाम्पल में नहीं दे रखी। क्या कहता है, अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण नंबर 2 को लो। तो वो तो हम पहले कर चुके हैं। उदाहरण क्या है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है। ध्यान दे लो भाई, 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य तो है 9 रुपये। 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य है 18 रुपये। तो ये कहता है कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करो। पहले हम ग्राफिकल विधि से कर चुके हैं, तो जल्दी से देखते हैं शुरुआत कैसे करेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य, बोलते जाओ, माना एक रबड़ का मूल्य y रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक पेंसिल x की, 2 पेंसिल 2x की, एक रबड़ y का, 3y बराबर है 9। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से करना। अब देखना भाई एक बार, अब बटे के बिना काम नहीं बनेगा। समीकरण नंबर 1 से ध्यान देना, 2x जमा 3y बराबर है 9। 2x को यहीं रखा मैंने, 3y को परली तरफ ले गई, 9 माइनस 3y। केवल x का मान निकालना है तो 2 हटाना पड़ेगा, बटा है भाई साहब, बटा में, गुणा में है, बटा में। ये चीज़ भूलनी नहीं है, पहले बताने लग रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। गुणा में है तो राइट साइड में जाके बटे में हो जाता है, भाग में है तो गुणा में हो जाता है, जमा में है घटा में हो जाता है, घटा में है जमा में। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, बस थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालना है कि भाई ये x और 2 के बीच में कौन सा चिन्ह है, x 2 से गुणा हो रहा है, तो 2 राइट साइड में जाके भाग हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 9 घटा 3y, सारे के बटे में 2। कौन से समीकरण से निकाली है, तो किस में रखनी है, दूसरे में। तो यहाँ हम रखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब ध्यान देना भाई, नीचे तक दिख रहा है ये सारा या ऊपर करवाऊँ, चलिए 4 ब्रैकेट, अब मैं डायरेक्ट रख रही हूँ यहाँ पे, x की जगह मैंने ब्रैकेट लगा के 9 घटा 3y सारे के बटे में 2 जमा का 6y बराबर है 18। थोड़ा सा ध्यान दो, नहीं 4 निम 36 क्यों करो, 2 से 4 कटन लग रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर क्या बच गया, खाली 2 बच गया। छोटा करने की कोशिश करा करो सवाल को, है ना। तो यहाँ तो बच गया 2, ब्रैकेट में बच गया 9 घटा 3y और जमा का 6y बराबर है 18। अब हल करवाओ, 2 निम
18 जमा घटा 6y जमा 6y बराबर है 18। 6y से 6y 18 बराबर है 18। ट्रू। लेकिन इससे हमें कोई y की कोई x की वैल्यू तो नहीं मिली। इसका मतलब ये क्या कहता है कि x का चाहे कोई मान ले लो और y का चाहे कोई मान ले लो, इन्होंने हमेशा बराबर आना है। ध्यान से समझना मेरी बात को। x का चाहे कोई मान ले लो, y का कोई मान ले लो, इन्होंने हमेशा बराबर आना है। यानी x और y के हमारे पास बहुत बहुत सारे हल हो सकते हैं। और ये बात तो हम पहले भी जांच कर सकते थे, लेकिन हमने प्रतिस्थापन से समझना था। हाँ, ये रेशो 2/4 1/2, ये रेशो 3/6 1/2 और ये रेशो भी 1/2 1/2। तो आखिरी में यहाँ क्या लिखें कि यह हल y के, यह हल x व y के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। ठीक है, प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो इन दोनों समीकरणों के कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। अतः दिए गए प्रश्न के या दिए गए समीकरणों के कितने हल हैं? अनंत हल हैं। ठीक है, तो इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। वैसे अनंत हल का आता है के मान के y को हम के मान लेते हैं। वो यहाँ मैं बताना मतलब तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, वैसे रफली बता रही हूँ कि माना, प्रियांशु ध्यान दियो, माना y के है, के कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। जब y के है तो x क्या बनेगा? x बनेगा, यहाँ y की जगह k रख दो, 9 - 3k/2। तो ये हमारा हल आएगा। k की जगह 1 रखोगे तो x का कुछ और उत्तर आएगा, k की जगह 2 रखोगे तो x का कुछ और उत्तर आएगा, k की जगह 10 रखोगे तो x का कुछ और उत्तर आएगा। इस तरह x और y के हमारे पास अनंत हल आ जाएंगे। ठीक है, समझ आई बात? वैसे तो देखो एक बात और बता दूं, पहले ही आइडिया मिल रहा है, तो अगर ये सवाल 2 नंबर में 3 नंबर में आए, ये आएगा नहीं, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इस टाइप का प्रतिस्थापन विधि से तो आएगा नहीं। तो आप पहले ही अपना आइडिया लगा लो, क्योंकि अनुपात बराबर हैं, अतः समीकरणों के क्या होंगे? अनंत हल होंगे। और उसको वहीं पर हमने छोड़ देना है। एक लास्ट एग्जाम्पल और रह गया, उसको देख लेते हैं फटाफट। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10, अनुच्छेद 3.3 उदाहरण नंबर 3.2 उदाहरण नंबर 3 लेना। रेल की पटरियों वाला, ये पेज नंबर 48 पे है। 2 रेल पटरियां, समीकरण उदाहरण नंबर 10 की बात चल रही है। x जमा 2y घटा 4 बराबर है 0, और दूसरा है बराबर है 0 द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। अब भैया तीसरे उदाहरण में तो हमने इसको ग्राफ खींच के देखा, तो ग्राफ तो समानांतर आ रहा है, यानी इसका कोई हल नहीं है। लेकिन अभी आप इसको प्रतिस्थापन विधि से और करके देखो। ठीक है, ये करवाते हैं, फिर फटाफट एक क्वेश्चन तुमने करके दिखाना है। तो प्रश्न समीकरण नंबर 1 से डायरेक्ट करवा दूं, अब तो मैंने तरीके से पूरे कई करवा दिए हैं। x जमा 2y घटा 4 बराबर है 0। बोलो भाई, अरे कहाँ ध्यान है? x बराबर है जमा 4 माइनस का 2y, ये वैल्यू आ गई समीकरण नंबर 3। कौन से में रखूं इसको? x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 पे ध्यान देना, 2 ब्रैकेट में 4 माइनस 2y जमा 4y घटा 12 बराबर है 0। ध्यान देना, खोलो। 8 घटा 4y जमा 4y घटा 12 बराबर है 0। 8 में से 12 गए, 8 में से 12 गए, माइनस का 4 बराबर है 0। क्या ये संभव है? नहीं। पिछला में 18 बराबर 18 आ रहा था, दोनों तरफ बराबर उत्तर आ रहा था, इसलिए अनंत हल थे। यहाँ तो ये कह रहा है कि माइनस का 4 0 के बराबर है, जो कि असत्य है। अब ये असत्य क्यों आया? ये असत्य इसलिए आया कि समीकरण गड़बड़ हैं, हाँ, इनका कोई हल ही नहीं है, इसलिए ऐसा आया। तो हम लिखेंगे कि यह असत्य है, अतः समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं है। तो ये प्रतिस्थापन विधि थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लास्ट के 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्जाम मतलब आ सकते हैं, ये स्टेटमेंट पेपर में आ सकती है, लेकिन ऐसे आ सकती है कि भाई इसके अनुपातों की जांच करके बताओ हल है या नहीं है, ग्राफ द्वारा बताओ। लेकिन प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि और फलां विधि, इनमें किसी में ये नहीं आएगा। तो ये थे सारे एग्जाम्पल 3.3 के। अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे, एक्सरसाइज अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।